Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी खास दिए आपने और बहुत सारा कुछ अब बताए, लेकिन जैसे जो आपने बताया कि 24 घंटा हमें इस्कॉन हमेशा हमें सिखाता है कि 24 घंटा मन भगवान के चरण कमलों में अगर हम रख सकते हैं तो इसके रखने के लिए जो जो नियम जो रूल्स हमें फॉलो करना है तो हम सभी कुछ हम इस्कॉन से सीख सकते हैं। और कहीं भी ऐसा इस्कॉन के जैसा नहीं है, इतना सुंदर करके हमें प्रभुपाद सब कुछ सिखाया, सब कुछ हमारे शास्त्रों में बताया। तो हम अगर ये सब सुने और फिर पढ़े तो हमें ऐसे इस्कॉन से मतलब पता चलता है कि कैसे हमें भगवान को हमारा सेंटर, जीवन का सेंटर में रखते हुए सब कार्य करना चाहिए। और फिर हमने जो लास्टली बताया प्रभु जी, जो इस्कॉन जो है, इस्कॉन में हमें ये सीख मिलता है कि हमारा महाराज कोई हमें सम्मान करना चाहिए ऐसा नहीं है, सब महाराज सभी को सम्मान करना चाहिए, सब गुरु को सम्मान करना चाहिए, सभी का गुरु को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि रूप होता है। तो सभी गुरु का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा गुरु महाराज को ही हम सम्मान करें और कोई गुरु महाराज आए उनको सम्मान ना करें। एक बार ऐसा हुआ प्रभु जी कि हमारा जय पताका गुरु महाराज थे और राधानाथ स्वामी महाराज थे। तो एक शिष्य ने माला, वो सोच रहे थे किसको पहनाए, गुरु महाराज, अपना गुरु महाराज को, जय पताका गुरु महाराज को या राधानाथ स्वामी महाराज को। तो पता नहीं राधानाथ स्वामी गुरु महाराज को पहना दिया। तो गुरु महाराज उनको उसको खूब डांटे और बताए कि ऐसा मत कभी नहीं करना है, क्योंकि मुझसे अगर मैं बहुत खुश होता अगर आपने राधानाथ स्वामी महाराज को ये पुष्प अर्पण करके, ये माला अर्पण करके उनको प्रणाम करते पहले, फिर मुझे करते। तो सभी जो उधर थे शिष्य लोग, तो सभी ये शिक्षा उनको मिला, हमारा जय पताका गुरु महाराज ने उनको सब शिक्षा दी कि ऐसा मत करना कभी। थैंक यू प्रभु जी, ये बताए तो मुझे ये याद आया, थोड़ा बहुत शेयर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने बहुत अच्छा बताया माता जी, गुरु महाराज ने उनको ये कहा, अच्छा उदाहरण है। अभी ये सही बता रहे हो आप, बॉम्बे में एक बार परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज और गिरिराज स्वामी महाराज दोनों प्रवचन दे रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा कि हमें कैसे, मतलब कैसे वैष्णव की सेवा करें या हम क्या करें, गुरु महाराज से प्रश्न पूछा गया। तो गुरु महाराज ने तुरंत इशारा कर दिया गिरिराज स्वामी महाराज की तरफ, ये उच्च वैष्णव है, आप इनकी सेवा करो। तो जब सब भक्त लोग गिरिराज स्वामी महाराज की तरफ देखने लगे तो गिरिराज स्वामी महाराज ने तुरंत इशारा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये उच्च वैष्णव ये है, इनकी सेवा करो। तो हमको उनसे देखने को मिलता है कि उनके अंदर कितना प्रेम है और हमारे अंदर कितनी क्या सोच है दोनों को लेकर, वो हमारे मनोस्थिति पे पता चलता है इसका। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। और जो पॉइंट जो आपने बताया तो इससे महाराज हैं तो उनको दोनों का आदर करना चाहिए। और कभी कभी जो कनिष्ठ भक्त हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, बस मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज, बाकी किसी को वो इतना, दूसरे महाराज को इतना ये नहीं करते। बट ये बहुत ही गलत तरीका है और इसीलिए जो है बहुत अच्छा शिक्षा जो है, यस, शिक्षा जो है वो बहुत अच्छे से लेना चाहिए प्रभुपाद के बुक से। जो शिक्षा गुरु है उन्होंने अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनके शिक्षा गुरु भी जो हैं वो, उनका भी गलती है कि सिर्फ
अपने ही गुरु को आदर दो, दूसरों को मत दो। ये जो एक मेंटेलिटी जो है वो बहुत ही गलत है। और जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने अभी परम पूज्य जयपताका महाराज जी और गिरिराज महाराज जी का तो यहाँ तो वो कैसे आपस में कितना प्रेम है उनका, और हम देखें तो आपस में कितना ईर्ष्या है। तो इसी से समझ सकते हैं कि कितने हम लोग तुच्छ हैं और कितना हमको अच्छे से साधना करना है, कितना अच्छे से भक्ति में आगे बढ़। कोई थोड़ा सा कोई अच्छा बोल दिया तो अरे ये तो कितना अच्छा स्पीकर है, ऐसे कैसे तो ये एक जो ईर्ष्या का भाव है, ये असुरी स्वभाव है, उसको हटाना चाहिए। इसको जितना हम लोग कोई दूसरा अच्छा सेवा कर रहा है, हम इवन देखे हैं कि गोपियों में कंपटीशन होता है, हमारे में भी कंपटीशन है, लेकिन उनका ये कंपटीशन है कि कैसे दूसरों को आगे करे। हमारा कंपटीशन है कैसे हम दूसरों को नीचे खींचे और हम आगे जाए तो गोपियों में ये कंपटीशन हो जाता है कि मैं कैसे दूसरों को आगे करूं, कैसे दूसरे को आगे करूं, मुझे नहीं आगे जाना। दे वांट टू दूसरों के सेवा करें हम, ठीक है। मैं डायरेक्ट कृष्ण की सेवा ना करके जो गोपी है, गोपी जो है और फिर उनकी जो मंजरियां है, उनकी जो मंजरियों की जो दासी है, उनके दासियों के दासी। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दास दासानुदास 7 बार नीचे हम लोग आते हैं। तो वो ह्यूमिलिटी, मतलब सब बोलते हैं फिलोसफी में, फिलोसफी झाड़ते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीकेशन का टाइम आता है तो लोग भूल जाते हैं इस चीज को। तो ह्यूमिलिटी बहुत अच्छा चीज है और बहुत ही एक बड़ा आभूषण है ये, जो वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन अपने ईगो को मारना जो है लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और इसके लिए वो इस चीज का पालन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिटी फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन ये एक अगर गुण आ गया तो भक्ति में बहुत आगे जा सकता है। तो और ये हम लोग देखते हैं सभी हमारे जो महाराज हैं, सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, हम देखें बाकी भी जो दूसरे जो अच्छे प्रामाणिक संप्रदाय हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं और बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो ये न सिर्फ देखना है हम लोगों को, जैसे मैं हमेशा बोलता ना कि एक होता है देखने वाला, एक होता है देखना और एक होता है ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व करना चाहिए, खाली दिखता है बस वहाँ छोड़ दिया, वो अंदर नहीं जा रहा है, तो दैट इज नो। श्रवण भी करते हैं तो एक होता है श्रवण, सुनना, सिर्फ कान में तो गया लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। तो हर चीज में हम लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए अपने पूरी जिंदगी में। देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें, तुरंत उसको उतार लें। ये पॉइंट्स उसमें हम लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, क्या चीज है। कभी 2 महाराज भी मिल रहे हैं तो उनका आपस में आदान प्रदान देखें कैसे हो रहा है, उसमें से सीखें, अरे ऐसा किया ऐसा किया। तो और फिर हम लोग भी जब आपस में भक्त में जब मिले, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, लेकिन भक्त है, वैष्णव है, 16 माला सभी कर रहे हैं, तो अरे ये तो इसको अभी 1 साल हुआ है, मुझे तो कितना टाइम हुआ है, तो वो सब नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छा जो यही क्या बोलते हैं वैष्णव एटिकेट्स है ये। और वैष्णव एटिकेट्स बहुत अच्छे से हम लोगों को पालन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। कोई तो हम लोग भक्ति में जो है, अजय आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे कोई मंगला आरती के पहले किसी का 25 माला हो रहा है, 16 माला, लेकिन स्वभाव में वो दिखना चाहिए जो भी कुछ कर रहा है, चाहे वो माला कर रहा है, चाहे वो कथा कर रहा है, चाहे वो कीर्तन कर रहा है, चाहे तपस्या कर रहा है। मैंने पूरा निर्जल किया प्रभु, मैंने 10वीं से शुरू किया और सीधा द्वादशी के बाद द्वादशी को छोड़ा मैंने। लेकिन स्वभाव में उसके फर्क पड़ा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मैं कई बार मैं भक्तों को देखता हूँ, अरे प्रभु हम तो बाहर का नहीं खाते, जैसे मैं बोला तो मुझे याद है, मैं कई भक्तों को ऐसे जानता हूँ, तो 20-20 साल से 25 साल से बोलते हैं हम बाहर नहीं खाते, हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं। लेकिन स्वभाव उनका बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कटु स्वभाव है, किसी को कुछ भी बोल देना, कुछ भी, मतलब इमीडिएटली ऐसा बोल देते थे कि आदमी को एकदम बुरा लग जाता है। तो अगर 25 साल से अगर वो कृष्ण प्रसाद खा रहा है तो फिर क्यों नहीं स्वभाव में चेंज आ रहा है?
दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे बोले ना कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट और एक ये भी बोला कि हम लोगों को अपने में देखते रहना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ तो क्या उसका फर्क पड़ रहा है। तो थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। और आई होप और किसी का कोई शंका नहीं है, पॉइंट्स नहीं हरे है, तो हम कृष्ण। लोग वो हरे कृष्णा। रूप गोस्वामी जी का आता है ना कि उद्देश्य को भूलकर नियमों का पालन करना। यस, बहुत तो अच्छा वो पॉइंट। मेन उद्देश्य को तो हम भूल गए कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भक्तों के साथ अच्छा संग रखना है, लेकिन हम नियमों को अच्छे से पकड़ के बैठेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे लेकिन वो नियम को अच्छे से पालन करेंगे, उद्देश्य भूल गए। उसका उद्देश्य क्या है? और इसी को वो नियम आग्रह कहते हैं। नियम तो होता है आग्रह। नियम इतना फॉलो करते हैं कि उद्देश्य भूल जाते हैं। मैं हाँ। एकादशी कर रहा हूँ लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ ये पता नहीं। ये पता भगवान नहीं। को याद करना है, भक्तों का आदर करना है, कोई सब नहीं है तो फिर सिर्फ नियम में Right. पढ़ के वो। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया, धन्यवाद प्रभु। हाँ, मैं हरे एक कृष्ण। पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा प्रभु। बोलिए बोलिए। मैं जब दुबई था, जब आप सब लोग दुबई भी थे, तो वहां पर एक बार ऐसा संयोग हुआ था कि परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज और आपके गुरु महाराज परम पूज्य बीबी गोविंद साहब महाराज एक ही समय में वहां पर आए थे, और फ्राइडे को उन्हीं को प्रवचन देना था। दोनों को एक साथ ही मतलब था, और एक ही आसन पे वो विराजमान थे। तो जब कोई एक गुरु महाराज आते थे दुबई में, तो उनके जो शिष्य जो अल्कोस वगैरह से आते थे, तो उनकी इच्छा रहती थी कि इस बार गुरु महाराज की माला हम लेके जाएंगे, या जिनके भी गुरु होते थे उनके शिष्य वो अपने महाराज जी के लिए माला लेके जाते थे। तो मेरे को याद है कि मैं तुलसी कुंज प्रभु जी के घर पे था और सुबह को भागवतम चल रहा था वहां पर। तो वहां पर श्री वल्लभ प्रभु का फोन आया कि इस बार 2 महाराज हैं, कोई भी शिष्य माला नहीं लेके आएगा, माला एक जैसी 2 आएंगी और वो एक ही व्यक्ति लेके आएगा, और एक जैसी दोनों मालाएं आएंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी शिष्य अपने अपने लेके आ जाए माला, तो किसी की थोड़ी ऐसी हो वैसी हो, तो ऐसा इस बार नहीं करना है। माला लेके आएगा एक ही व्यक्ति, लेकिन उसको जिम्मेदारी दी जाएगी दोनों एक जैसी मालाएं हों। और फिर वो उससे हमको काफी सीखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि कभी 2 गुरु महाराज आ जाएं तो उनका अलग अलग स्वागत, एक ही सेम सम्मान हमको उनको देना चाहिए। तो ये मेरे को पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। बढ़िया बढ़िया प्रभु, ये आप जब बोले तभी मुझे याद आ रहा था, लेकिन मैं भूल गया, लेकिन आपने फिर से याद दिया माला वाला पॉइंट कि बहुत से लोग शिष्य ऐसा करते हैं। मेरे गुरु महाराज के लिए स्पेशल एकदम गुलाब से भरा हुआ, और दूसरे महाराज है तो वो गेंदे का फूल लगा दिया उसने। वैसे भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। परम पूज्य भक्ति विनोद गोविंद महाराज जब वहाँ पे उनके घर में प्रोग्राम होता है तो स्पेशल ये इंस्ट्रक्शन होता है सभी को, जितने डिवोटी, जितने महाराज, जितने इवन प्रभुपाद डिसाइपल्स आए, सबको माला पहनाना। और ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा, एक गुलाब का एक इसका नहीं, सबको सेम होना चाहिए और किसी को मिस नहीं करना चाहिए। बोले मुझे नहीं मिलेगा, चले इन सबको जो है आप लोग जो है इनका सब अच्छे से आदर करो। तो इसमें हम लोगों को जो है दिखता है कि कैसे, जैसे श्री वल्लभ प्रभु भी ये फॉलो कर रहे हैं, तो इतना मतलब ये है कि ऐसा भेदभाव नहीं है कि मेरे गुरु महाराज का इतना मोटा माला है और दूसरे महाराज का। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आदमी का माइंड जो है ना वो ये हो जाता है कि अरे मतलब मेरे गुरु महाराज स्पेशल है, दूसरे महाराज ठीक ठाक, चलो चल जाएगा। ऐसे नहीं है, सभी प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है, कम नहीं है। ऑल आर जेम्स, सभी जो है मतलब हीरे एकदम। तो सभी को बस हमारा आकर्षण किसी महाराज के प्रति था, हमने उनसे ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि दूसरे हम लोग, बहुत से लोग ये भी हमेशा मतलब मैं सुनता हूँ मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। अरे भाई तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके शिष्य हो, ये बोलना चाहिए। तो तुम्हारे गुरु महाराज मतलब उनको भी उसमें घमंड है कि देखो मेरे गुरु महाराज है। इट्स अ फॉल्स व्यू कि मैं बड़ा हूँ और मेरे गुरु महाराज है, तो ये भी गलत है। उनको बोलना मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ। ही इज बिगर, ही इज ग्रेटर, वो ज्यादा आदर नहीं है। मेरे गुरु महाराज बोल के हम लोग अपने को यार आदर दे रहे थे कि मैं ये कितने भाग्यशाली, देखो मेरे गुरु महाराज। तो ये जो मेंटालिटी है मतलब कनिष्ठ होने के कारण, कम बुद्धि होने के कारण होता है। तो जैसे जैसे वो सीखता जाएगा, साधक अच्छे से साधना करेगा, भक्ति करेगा, तो विल प्रोग्रेस। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा मेंटर है, बहुत अच्छा शिक्षा देने वाले होने चाहिए उनके लोग।
और प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, तो अच्छे से हम लोग सीरियसली इसको स्टडी करें, इसका पठन करें। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा चर्निंग हुआ, मंथन हुआ आपकी वजह से। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ही आते रहिए, जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। समय में एक बात और शेयर करूं प्रभु? यस प्लीज प्रभु। या अभी क्या रिसेंटली का प्रभु मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट ईयर में एक जो भक्ति विश चलाया था, उसमें वो अभी कंप्लीट हुआ है जाकर के, मतलब अभी 2 वीक उसमें बाकी है। तो उसमें 1 2 6 लोग निकले हैं जो आश्रय लिया है, जिन्होंने 6 लोगों ने आश्रय लिया है। तो जिसमें से 4 भक्त लोग तो यहाँ पर जो महाराज आते हैं भक्ति राष्ट्रीय वैष्णव स्वामी महाराज, उनके आश्रय लिया। लेकिन 2 भक्त ऐसे थे, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को चुना। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उनसे मिलवा के लाओ। तो मैं उनको वृंदावन में उनके जो मधुप्रिय प्रभु है, तो मैंने उनसे बात करके उनकी मीटिंग रखवाई, उनको मिलवाया वहां पर। लेकिन वहां पे मैं जो बात शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब मैं पहली बार मंगला में महाराज जी से मिला, पहली बार नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी से, तो उन्होंने थोड़ा सा मिले, फिर बोले कि कल मैं आपको अपने रूम में बुलाऊंगा, वहां करके आप हमसे मिलना। तो हमने कहा ठीक है। तो वहां पर हम गए अगले दिन। तो हम 4, 2 तो वो खुद थे और 2 उनके बच्चे थे, 1 मैं था। तो हमने 5 ने एक अच्छे से अच्छी मालाएं ली और महाराज जी के रूम में गए। वहां पे 4-5 भक्त और भी थे और हमको पहले मौका दिया गया बात करने का। तो जब मैं महाराज जी से प्रणाम किया उनको, और मैंने महाराज जी को जब माला पहनाने लगा, तो महाराज जी ने मेरा हाथ रोक लिया कि नहीं, अभी आप माला मत पहनाओ। तो उन्होंने पूछा कि पहले आप बताओ कौन हो आप, जो आप मुझे माला पहनाना चाहते हो। तो मैंने फिर जो मेरे जो कैंडिडेट थे, उन्होंने उनको बताया कि मैं इनके भक्ति वृक्ष में जाता हूँ और मैं आपसे इंस्पायर हूँ, मैं इसलिए आपके आश्रय में आया हूँ। तो महाराज जी ने फिर मेरी तरफ देखा कि क्या आप दीक्षित हो? तो मैंने बोला हाँ मैं दीक्षित हूँ। तो आप भक्ति वृक्ष चलाते हो? मैंने कहा हाँ मैं भक्ति वृक्ष चलाते हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि आप इनसे दीक्षित हैं? तो मैंने कहा कि मैं परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षित हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मतलब बहुत ऐसी बात कही पहले तो, लेकिन दोबारा उन्होंने मुझे शांत भी किया। पहले उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज से दीक्षित हो, तो आपने अभी तक इसको अपने झांसे में क्यों नहीं लिया? मेरे को उन्होंने ये बोला। तो मैंने उनको बोला कि महाराज जी ऐसा नहीं है, हम तो दुबई से जुड़े हुए हैं और दुबई में हमको सारे गुरुओं का सम्मान करना बताया गया है। तो उन्होंने बोला अच्छा आप दुबई से हो? नहीं दुबई का तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने बोला आप मुझे माला पहनाओ आप। तो उनको मैंने जैसे माला पहनाई, तो उन्होंने मुझे वापस पहना दी और फिर उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे अपना हृदय बड़ा रखो। तो अभी जब हमने लास्ट टाइम आईटीसी कोर्स भी किया था, तो आईटीसी कोर्स में हमको ये सिखाया गया था कि आप अपने जो बैच लगा के गुरु महाराज के घूमते हो और टी शर्ट पे गुरु महाराज हैं, चैंटिंग पे भी गुरु महाराज, तो आप चैंटिंग इस तरीके से उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आप कुछ ऐसी सेवा करो जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर के पूछे कि आपके गुरु महाराज कौन से। तो ऐसे ही हमें जो इस्कॉन के अंदर इस वक्त जो माहौल चल रहा है, आप बाहर से अंदर से, तो इस वक्त हमें बिल्कुल ऐसा रहना होगा कि अपना अपना न करके अब हमारा करेंगे, तब जाकर के हमारी जो इस्कॉन संस्था और फलेगी फूलेगी। तो और इससे हमारे गुरु महाराज और ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो मैं ये बात शेयर करना चाहता था। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। कैसे आईडीसी में भी यही सिखाया जा रहा है। ये बहुत डीप टॉपिक है, तो हम लोग बहुत सारे नए लोग हैं, तो हम लोग ज्यादा इसको ओके प्लीज डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बात एक बहुत अच्छी तरह समझ ले कि अगर हम किसी से किसी महाराज से हम लोग आश्रित हैं, दीक्षित हैं, तो हमें जितना उनके प्रति आदर है उतना ही आदर हर महाराज के प्रति। सिर्फ महाराज जी क्यों, प्रभुपाद जी के इतने डिसाइपल्स हैं जो गृहस्थ हैं, चाहे महात्मा प्रभु हो, शंकरशन दास अधिकारी प्रभु हो या प्रतु प्रभु हो, ये भी उतने ही, ऐसा नहीं है। तो मतलब सभी को वो सेम रिस्पेक्ट हमारे मन में होना चाहिए, ये हम लोग को समझना। अगर नहीं है तो हम लोग गलत हैं, अपना मेंटेलिटी हमको करेक्ट करना, ये एक मैसेज हम सबको लेना चाहिए। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छा इतने सारे चीजें ऐड करी। मुझे पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बोल दिया इस बात के लिए।
कुंजेश्वरी नहीं, माता जी, प्लीज आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लास्ट में जो आपने कहा ना, नव योगेंद्र महाराज से आप मिले और बहुत बहुत हृदय को छू गया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम वहां से तो सीख के आए, श्री वल्लभ प्रभु ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ, हम सबका आदर करते, लेकिन यहाँ पर आके सब भक्त वो सब भूल जाते हैं। कुछ भी है तो अपने अपने महाराज के डिसाइपल एक्साइट हो जाएंगे, दूसरे महाराज के। ये आपने मुझे बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और सभी दीक्षित यही मूड, दीक्षित भक्त यही मूड बना के रखें, ये मैसेज हमको लेना है। थैंक यू प्रभु। आपको तो परम पूज्य नव योगेंद्र महाराज जी का आशीर्वाद ही मिला है कि यह ऐसे हृदय बना के रखो, तो ये भी एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु ये सब शेयर करने के लिए। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय। हरे कृष्णा। कृष्णा को जय राधा माधव नहीं गा पाया तो नरसिंह करे मैं कर लूं क्या, अगर आप अनुमति ओह देते? यस ओके। जिनका है उनसे भी अनुमति ले लीजिए, जिनका है करो। हाँ, आज किसका है नरसिंह आरती? आज हरे कृष्णा प्रभु, मेरा है, आप कर लीजिए, मैं कल बाद में कर लूंगी प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू रागिनी।